आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है। इसमें आपकी धरती जहानाबाद की बेटी ने 13,000 फुट से छलांग लगाई। मगध में महागठबंधन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इस बार 25 के चुनाव में क्या कुछ असर? बिहार विधानसभा में तो एक नया पार्टी का भी आगमन हुआ है बिहार में। तो क्या कुछ प्रभाव रहेगा जो चुनाव है? तेजस्वी यादव के जो कार्यों से प्रभावित होकर के कोई सवाल है आपके मन में तो आप करिए। ऐसे अलोल जरूर कोई सवाल करने से कोई फायदा नहीं। प्रत्येक वर्ष 2,500 रुपया। हमारे बगल में बैठे हुए जहानाबाद के वर्तमान विधायक सुदय यादव जी, आज जहानाबाद में तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम था और तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिल करके यहाँ से गया रवाना हो गए, गया रवाना चल गए। और हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं जहानाबाद के वर्तमान विधायक, चलिए इनसे कुछ बात करेंगे चुनाव को लेकर के कि क्या कुछ तेजस्वी यादव आकर के बताए जहानाबाद के लोगों को। कैसे है सर? देख लीजिए, पहले तो भाई आपके चैनल के जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई। आज मतलब हमारे नेता का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो जनता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम चल रहा है उसका 6ठा चरण जहानाबाद से आज प्रारंभ हुआ है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो उनके 17 महीने का कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही, उसके बाद अभी वर्तमान में आधी आबादी के लिए जो उन्होंने घोषणा किया है कि जब हम 25 में हमारी जब सरकार होगी, हम उसके मुखिया होंगे, तो हम आधी आबादी के लिए सबसे बड़ी योजना माई बहन मान योजना उन्होंने घोषणा किया है कि हम उसको लागू करेंगे और हम अपने घर की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष, क्योंकि समाज है परिवार है तो हम इसीलिए बोले कि हम अपने घर की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 2,500 रुपया देने का काम करेंगे। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक महीने में प्रत्येक महीने में हम 2,500 रुपया देने का काम करेंगे। और इस तरह के कई जनता से जुड़ा हुआ योजना है ना, चाहे वो स्मार्ट मीटर का रहा हो या फिर मतलब ये जो बूढ़ा बुजुर्ग महिला विधवा पेंशन वृद्ध पेंशन है ना, इसका मानदेय बढ़ाने की बात रहा हो, तो इन तमाम मामलों को लेकर के मतलब पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और जो ये जो घोषणा हुआ माँ बहन मान योजना और जो महिलाओं में उत्साह है, आप देखे होंगे आज कि जिस तरह महिला सड़क पे उतर करके और हमारे नेता का अभिनंदन कर रही थी, वंदन कर रही थी, तो ये काबिल तारीफ है। और सही माने में अभी झारखंड में चुनाव हुआ है और जिस तरह हेमंत सरकार ने झारखंड के महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए माता मैया सम्मान योजना चलाया, उसी तरह हमारे नेता ने उसे आगे बढ़ के कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ भी माता बहन को हम सम्मानित करने का काम करेंगे उस वक्त। तो ये था और उसी के संदर्भ में मतलब चुनाव भी होना है, पार्टी में हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे नेता पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। जहानाबाद का देखा जाए तो एक मगध का सबसे चर्चित जिला रहता है। यहाँ पे आप 2 बार आपका चुनाव जीते हुए हैं, 2 बार से जीते हुए हैं। इस बार जो चुनाव आने वाला है बिहार विधानसभा में, तो एक नया पार्टी का भी आगमन हुआ है बिहार में। तो क्या कुछ प्रभाव रहेगा जो चुनाव हो रहा है उसमें? एक बात बता देते हैं, उन सब पार्टियों का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो चुनाव में बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती है ना, निर्दलीय भी बहुत सारे लोग लड़ते हैं, है ना। चुनाव तो मुख्य होता है, मतलब जो प्रतिद्वंदी सामने राजनीतिक दल होता है वो होता है, और ऐसे चुनाव लड़ने वाला का कोई ये नहीं। एक चीज, जिस तरह आप लोग ने एक विधवा पेंशन को लेकर के आप लोग 1,500 रुपया का देने का वादा किया है, जन स्वराज की तरफ से 2,000 का ऑफर दिया जा रहा था। क्या लगता है इससे जनता में आपका कुछ असर? देख लीजिए, हम जन स्वराज और जन स्वराज के नेता के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं,
अब देख लीजिए, अब हम लोग जैसा व्यक्ति जो राजनीतिक मूल्यों को बहुत नजदीक से समझा है ना, और एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बड़ा नजदीक से समझा है, हम राजनीति कैसे किए हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं, वो हम ही जानते हैं या फिर हमारे साथ काम करने वाला लोग जानता है। प्रशांत किशोर नहीं जानते। प्रशांत किशोर देख लीजिए, हम नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन आ गया। अब चूंकि भाई राजनीति बहुत गंभीर चीज है ना, और खास करके इस देश में बिहार जहां लोकतंत्र की जननी है, यहीं से सारा चीज शुरू होता है। इसलिए मतलब वो सब नहीं चलने वाला है बिहार में। बिहार में जो गरीबों की बात करेगा, जो असहाय असहज की बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, ठीक ना। अब देखिए ना भाई, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक में जब उनको बिहार के आवाम ने, है ना, समाज के अंतिम पादान के लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने माने लोगों ने जो उनको ताकत दिया, तो कितना अमूल परिवर्तन हुआ। तो ये होता है शासन सत्ता और लोकतंत्र का मतलब। इसलिए मतलब और कोई हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के जो कार्यों से प्रभावित होकर के कोई सवाल है आपके मन में, तो आप करिए। ऐसे अलोल जरूर कोई सवाल करने से कोई फायदा नहीं। एक चीज और बताइएगा, अब देखा जाए तो पिछले चुनाव 2020 को लेकर के मगध में महागठबंधन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इस बार 25 के चुनाव में क्या कुछ असर रहेगा? हम आपको बता दे रहे हैं, 25 के चुनाव 20 के चुनाव से 20 होगा, 19 नहीं। 19 नहीं होगा। आप अपने क्षेत्र को वासी को क्या कहिएगा? देख लीजिए, हम अपने विधानसभा ही नहीं, हम अपने पूरे जिलावासी, और आज जो 2 जिला का जो संयुक्त कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम हुआ, उसमें जितने भी लोग आए थे, और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो टिप्स दिया है, हम यही अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और 25 में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। यही हम सब लोगों के लिए मतलब लक्ष्य होगा। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, इसमें आपकी धरती जहानाबाद की बेटी ने 13,000 फुट से छलांग लगाई है और लोगों का आमंत्रण किए हैं महाकुंभ में आप आकर सम्मिलित होइए। तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? देख लीजिए, वो तो मतलब हम उसके प्रतिभा को सलाम करते हैं, हम बधाई देते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और चूंकि हमारे घर की बेटी है, बहन है, हम उसका मतलब पूरे तरह से सम्मान करते हैं, है ना। लेकिन कहा जहाँ तक कुंभ का सवाल है, तो भाई मतलब बहुत लोगों का आस्था का पर्व है, उस पर भी हम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी जो हम सुने हैं, कुंभ में जो अव्यवस्थाएं होती है ना, कुछ हमारे ही घर की माता, बहन, महिला असहज होकर जब आती है, पीड़ा सुनाती है, तो बड़ा हम लोगों को तकलीफ होता है। इसलिए सब चीज़ ठीक है, उस बेटी को हमारा सलाम है। हमारे साथ जहानाबाद के वर्तमान विधायक सुधा यादव थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में? अगर आप जहानाबाद के रहने वाले हैं तो इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।